नरेला वार्ड नंबर 1 भाजपा की प्रत्याशी केश रानी खत्री के समर्थन में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने रोड शो किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली के नरेला में लोगों को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पीठ में छुरा घोंपने वाला आदमी बताया। पीठ में छुरा घोंपने वाले इस आदमी ने अन्ना हजारे की पीठ में छुरा घोंपकर उनको वापस भेज दिया और खुद काबिज होकर बैठ गया और अब दिल्ली का मुख्यमंत्री बन दिल्ली की जनता की पीठ में छुरा घोंप रहा है। एमसीडी चुनाव में अब मौका है इसे सबक सिखाने का और बीजेपी को जिताने का। नरेला में केश रानी, बाकनेर में विनोद भारद्वाज, कोलंबी में डॉक्टर अर्चना, अलीपुर में योगेश राणा और बख्तारपुर से जनता देवी को जिताने का मंच से आह्वान किया और नरेला में रोड शो के दौरान हजारों बीजेपी कार्यकर्ताओं के जय घोष के नारे लगाए। आज हमने अपना बीड़ा उठाया है इस गाड़ी को सफल करने का, इस गाड़ी को आगे बढ़ाने का। ऐसे हमारे 5 यहाँ प्रत्याशी भी खड़े हैं नगर निगम के, जिसमें से बख्तारपुर से जनता देवी, तालियां बजा करके जरूर इनका अभिनंदन स्वीकार करें आप लोग। नरेला से बहन केश रानी जी, कोलंबी कला से अर्चना जी, अलीपुर से योगेश राणा जी, बाकनेर से विनोद भारद्वाज जी। ऐसे 5 प्यारे, 5 हमारे सितारे, 5 हमारे परमेश्वर, 5 हमारे प्रत्याशी, इनकी विजय की कामना करते हुए मैं अपनी बात को शुरू कर रहा हूं। हरियाणा में 8 साल पहले जो सरकारें चलती थी, उस समय जितना भ्रष्टाचार था, उस भ्रष्टाचार की लड़ाई हमने लड़ी। ये बात तो ठीक है कि अरविंद केजरीवाल ने उस समय भ्रष्टाचार के खिलाफ बात कह करके आगे आने की बात कही। अब एक धोखा जो अन्ना हजारे जी के साथ हुआ। अन्ना हजारे एक ऐसी शख्सियत थे जिनकी लोग बात मानते हैं, पहले भी मानते थे, आज भी मानते हैं। क्योंकि आपको पता नहीं अन्ना हजारे के बारे में पता है कि नहीं है। अन्ना हजारे पहले फौज में थे और फौज में एक बार वो हवाई जहाज से ट्रेवल कर रहे थे। हवाई जहाज का एक्सीडेंट हो गया, 6 लोग जहाज में थे। जहाज क्रैश होने के बाद 5 लोगों का देहांत हो गया, उनकी डेथ हो गई और अन्ना हजारे बच गए। अब अन्ना हजारे के मन में आया कि कोई ना कोई बात है कि भगवान ने मुझे जिंदगी दी, और उसी दिन से उन्होंने अपने घर परिवार की चिंता न करते हुए एक प्रकार का संन्यास लेकर के, गांव है रालेगढ़ सिंधी, महाराष्ट्र में, मुंबई के पास, पुणे के पास रालेगढ़ सिंधी में उन्होंने एक आश्रम बनाया, एक मंदिर बनाया और गांव में जितनी उबड़ खाबड़ जमीन थी, उनके गांव में पानी नहीं पहुंचता था, उस उबड़ खाबड़ जमीन को ठीक कराया और दूर दूर से जो छोटा मोटा बरसात का पानी था इकट्ठा करके वहां के किसानों की मदद करनी शुरू की। मैं 1982 के अंदर रालेगढ़ सिंधी में उनके उस पानी के प्रयोग को देखने के लिए गया था। उस दिन से मेरे मन में था कि ये आदमी कुछ करने वाला है। अब उनके मन में क्या आया, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, लोगों को भा गया और केजरीवाल की सरकार बना दी। लेकिन कितना पीठ में झुरा घोंपने वाला ये आदमी अन्ना हजारे को ही पीठ में छुरा घोंप करके उनको वापस भेज दिया और खुद काबिज होकर बैठ गया। जगह जगह नरेला की जनता ने रोड शो का फूलों से स्वागत किया और मिठाइयां बांटी। महिलाओं ने जमकर ठुमके लगाए। चलिए बात करते हैं, हमारे साथ में यहाँ के स्थानीय निवासी हैं वो हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पीछे मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है, वो रथ पर सवार होकर यहाँ पर एक रैली निकाल रहे हैं, जिसमें 5 वार्डों के जितने भी प्रतिनिधि हैं वो सभी शामिल हैं। उसके साथ साथ में क्षेत्र के सांसद हैं और यहाँ से काफ़ी आह्वान किया गया, हरियाणा के बारे में ज़्यादा कहा गया और उसके साथ साथ जो इस क्षेत्र के जो जितने भी पार्षद हैं उनके बारे में कहा गया कि उनको विजयी बनाने के लिए क्या कुछ कहा गया। हाँ जी, कहा गया है जो केजरीवाल जो जैसा गंदे राजनीतिक कर रहे हैं इसके बारे में कहा गया है। पानी के लिए कहा गया है पंजाब से और यूपी हरियाणा से पानी दिल्ली को दिया जाएगा। तो और भी तो जय कल्याण निगम के चुनाव जीतने के लिए तो उन्होंने कुछ कहा है ना, क्या कुछ कहा है? और नगर निगम चाहे जीतेंगे, बीजेपी जीतेंगे, नगर निगम जीता।
चलिए जानते हैं यहाँ पर हमारे साथ में जो इस क्षेत्र के लोग हैं उनसे भी जानते हैं कि मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ पर पहुँचे थे, क्या कुछ कहा है उन्होंने, और जो इस क्षेत्र के जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके बारे में क्या कुछ आह्वान कहा है। क्या नाम भाई साहब आपका? नरेंद्र शर्मा। कहाँ से हैं सर आप? मैं बूढ़पुर अलीपुर वार्ड से। अभी जो है मनोहर लाल खट्टर जी ने यहाँ पर आकर कुछ हरियाणा की बातें ज़्यादा की हैं और दिल्ली की क्या कुछ बातें की उन्होंने? दिल्ली की जो केजरीवाल सरकार की नाकामियां हैं या उनके झूठे वादे हैं उन्होंने वो गिनवाए हैं, और अपनी हरियाणा में जो जो बढ़िया बातें हैं उनकी वो बताई है उन्होंने। आप कहाँ से हैं? नरेला से। क्या कुछ बातें यहाँ पर बोली गई हैं? खट्टर जी ने बहुत ही अच्छा चीज़ बताया है, जो कि यहाँ सिर्फ केजरीवाल जी जो हैं सो काम गिनाते, काम तो कुछ करते नहीं हैं। और पीछे कह रहे थे जो कि हमारा पंजाब में सरकार हो जाएगा तो हम वहाँ से क्या नाम है ये पराली वाले प्रदूषण कम करेंगे, लेकिन वहाँ सरकार हो गया। अब ये कह रहे हैं जो कि नहीं वो तो काम हुआ। पराली जलाने वाला कानून तो जो है बीजेपी ने वापसी लिया था, प्रधानमंत्री ने वापसी लिया था किसान आंदोलन के बीच में। आप कहाँ से हैं? जी मैं स्वतंत्र नगर से हूँ और भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हूँ। अभी जिस तरह का यहाँ से जो आह्वान किया गया है, क्या कुछ कहा गया? कहना क्या है, खट्टर जी ने एक ही शब्द बोल दिया कि नकारा मुख्यमंत्री है, पार्ट टाइम मुख्यमंत्री है। पार्ट टाइम का मतलब है कि कोई काम ना करो और पतली गली से निकल लो। और 15 साल का जो बीजेपी का जो कार्य था एमसीडी के अंदर, उसको देखते हुए तो काम करना पड़ेगा ना। 15 साल जो एमसीडी का कार्य बीजेपी ने जिस तरह से साफ सफाई और हर तरह से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के हमारे निगम पार्षदों ने कार्य किया है, मुझे तो डर है कि कहीं ये निकम्मे लोग आ गए तो इस दिल्ली का नरकीय जीवन जीने पर मजबूर हो जाएंगे। ये बोलते हैं कि कूड़े के पहाड़, अगर कूड़े के पहाड़ वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जो 250 सीट जो सीधे केंद्रीय नेतृत्व के जिम्मे आएगी, वहाँ पे कूड़े के पहाड़ में बिजली का वो लगेगा, सारा चीज़ होंगे। और अगर बन जाते हैं तो क्या कूड़े लोग अपने घर में रखेंगे? तो ये बात जनता तक भी पहुँचानी चाहिए ना, ये खाली अंदर तक रहनी चाहिए। क्या नाम आपका? जी मेरा नाम ईश्वर राम है, मैं स्वतंत्र नगर से हूँ। जी आपके क्षेत्र में क्या कुछ है? हमारे क्षेत्र में तो कमल ही कमल है जी। केजरीवाल को तो इस बार भगाने हैं, जनता का मूड बन चुका है। जनता का मूड बन चुका है। निकम्मा सरकार है, ये रहेगा तो दिल्ली का खोखला। और अभी आप यहाँ पर आए थे, खट्टर जी को आपने सुना, खट्टर जी की कितनी बातें आपके दिमाग में आई हैं? खट्टर जी तो एक सीधी सी बात है कि निकम्मा सरकार, इसको हटाना ही है, सीधे संदेश ही है। तो अभी आप देख रहे हैं हमारे साथ में बुजुर्ग भी हैं यहाँ पे क्षेत्र के। क्या कुछ कहना है आपका अभी कि जो खट्टर साहब यहाँ बोल रहे थे, क्या कुछ सुना आपने, क्या कुछ बोला उन्होंने? हाँ, खट्टर साहब ने कहा कि तीनों निगमों को एक किया है भाजपा सरकार ने, मोदी जी ने। इससे खर्चा बचेगा, जो बहुत खर्चा होता था वो खर्चा विकास में लग सकता है। और केजरीवाल सरकार झूठे वादे करती है और काम कम कर रही है, प्रचार ज़्यादा करती है, विज्ञापन में करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा दिया, वो विकास में लग सकता है। तो इस सरकार को इस आधार पर, क्योंकि खोखले, अब प्रदूषण देखिए, दिल्ली की सड़कों का बुरा हाल है, और प्रदूषण ठेकेदार गलियों को खोद के छोड़ देते, 5-5 साल तक खुद ही पड़ी। पानी के लाइनें बिछाई थी वो आज भी ऐसी पड़ी है। वो सब दिल्ली सरकार की है। दिल्ली सरकार ने पानी की लाइनें डाली थी, 1 साल तक धूल उड़ती रही, चोट खाते रहे लोग बीडी गलियों में। ये हालत तो सफेदाबाद रोड अभी भी जो लाइनें डली हैं जाके देख सकते हैं आप, सफेदाबाद रोड की भी हालत है, सब बुरा हाल है। नरेला तो नरक बन चुका है। और सड़कों का, दिल्ली देहात की सड़कों के बारे में मैंने लिखा अखबार में, कोई ध्यान नहीं है, सारा दिल्ली देहात की सड़कें बर्बाद हो चुकी हैं। चलिए यहाँ पर अब हम पहुँच चुके हैं मंगला चौक पर, रामदेव चौक से, और यहाँ पर कुछ लोग माला लेकर खड़े हुए हैं। चलिए जानते हैं कि वो लोग किस लिए खड़े हुए हैं। कैमरामैन जी जरा आगे आ जाए। भाई साहब नाम क्या आपका? सर नाम क्या आपका? विष्णु भारद्वाज। विष्णु जी, आज यहाँ पर किस उससे खड़े हैं? आज हमारे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी आए हुए हैं और बीजेपी के समर्थन में आए हुए हैं। आपसे भी माला लेकर पहले तैयार करें, हम उनका स्वागत करने के लिए खड़े। मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में नील दमन खत्री, केसरानी खत्री का स्वागत करने के लिए खड़े। निगम का चुनाव है, क्या इतने बड़े नेता को निगम के चुनाव के लिए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखो जी, आना चाहिए, आए बिना क्या है, कौन जानेगा बिना उनके। जितने बड़े नेता आएंगे उतनी वोट ज़्यादा आएंगे, वो ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल। चलिए आपका क्या कहना है इसमें? बहुत अच्छा बोले हैं हमारे चाचा जी हैं ये। अच्छा, तो चाचा जी ने जो बोला भतीजे ने वही मान लिया।
हाँ चाचा के साथ रहना पड़ेगा जी। चले बढ़िया बात है जी। हमारा इलाका ऐसा है कि वो चाचा की माननी पड़ेगी। और सरदार जी भी हमारे साथ में। सरदार जी क्या कहोगे? देखो मनोहर लाल खट्टर जी जो है, आप माला लेकर खड़े हुए हैं, ये जो तैयारी पे है पूरी? बिल्कुल पूरी तैयारी में है, पूरा गर्मजोशी से स्वागत करेंगे। ये इस बात को दर्शाता है कि हमारे नील दमन खत्री जी का कितना प्रभाव है मिनिस्ट्री के अंदर और अपने ऊपर की हाई कमान तक जो है, खुद ही आ गए यहाँ पे। वो खुद ही आए हैं, उनका प्रचार करने के लिए आए हैं। कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए बहुत बढ़िया बात है, हमें बहुत खुशी की बात है, बहुत बड़ी बात है। और भी जान लेंगे यहाँ पर। ये क्या नाम है सर आपका? मेरा अजीत लोचब जी। लोचब जी क्या कहेंगे आप? निगम के चुनाव के विषय में जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जो यहाँ पर आ रहे हैं, उनके स्वागत में वो हमारे अतिथि हैं और हमारे जो कैंडिडेट हैं उसके सपोर्ट में वो आए हैं। और हाँ माला ले रहे हैं। अच्छा, माला लेकर खड़े हुए, माला लेकर पहले तैयार खड़े हैं। और उससे पहले जी आपका नाम क्या सर? मेरा नाम सुरेंद्र मोर है जी। मोर जी, आप तो पूर्व सैनिक भी हैं। हाँ मैं पूर्व सैनिक भी हूँ। पूर्व सैनिक जो है स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। हाँ स्वागत के लिए खड़े हैं जी, क्योंकि हमारे मनोहर लाल कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। और मुझे नहीं, पूरी जनता को खुशी है। पूरे लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारे मनोहर लाल खट्टर जी इतने दिनों से यहाँ आए हैं इस इलेक्शन में। और मोदी जी कितनी मेहनत करे हैं, योगी जी कितनी करे हैं, तो चारों तरफ बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है। और सब लोगों को आशा है कि नरेले में क्या रहेगा? नरेले में भी ये रहेगा जी, जो दुनिया से आ रही है, जो हमारे भगवान को बोल रहे ना वे, अगर जो हम उसको लाएंगे, जो राम को लाए हम उसको लाएंगे। सभी को जय श्री राम। आजकल चुनाव का दौर है। मेरे साथी नवीन मल्होत्रा जी हैं, मैं उनसे अनुग्रह करूंगा मेरे साथ आए। आज केशरानी नील दमन खत्री जी के सपोर्ट में नरेला क्षेत्र में रोड शो निकाला जा रहा है। न केवल केशरानी जी के समर्थन में, नरेला विधानसभा के भाजपा के 5 प्रत्याशियों के समर्थन में आज ये विशाल रोड शो निकाला जा रहा है। इसमें हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर आज हमारे साथ हैं। यहाँ अपार जनसमूह देखकर आश्चर्य हो रहा है। ये चुनाव एक तरफा जा रहा है। पूरी नरेला की जनता केशरानी नील दमन जी के साथ है। पूरे नरेला विधानसभा की जनता भाजपा के प्रत्याशियों के साथ है।